अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट का अपने ग्रुप में बताया था कि जिनको नहीं पता उनको मैं इंशाल्लाह वीडियो बना के तरीका बताऊंगा कि आपने रिस्क मैनेजमेंट क्या करना है, सॉरी कैसे करना है और उसको करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग को ओपन करना है। ठीक है, अभी मेरी दो जो है, दो या तीन ट्रेड्स चल रही हैं आपके सामने है। ठीक है, तो ट्रेड लगाने का ऑलमोस्ट सबको तरीका पता है। अगर किसी को नहीं पता तो वो भी मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एथीरियम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एथीरियम हमने कर लिया जी ओपन। ठीक है, ये एथीरियम यूएसटीडी। अब मैं आपको कहता हूँ कि गाइज जो मैंने आपको एंट्री पॉइंट बताया हुआ होता है उस पर आपने एंट्री लेनी है। मेक श्योर करना है कि आपके फ्यूचर ट्रेडिंग में 10 या $20 जो है वो लाजमी पड़े हुए हों। ठीक है, आपको मैं कहता हूँ कि आपने अपना जो मार्जिन है उसके अकॉर्डिंग अपना वॉलेट साइज सेट करना है। ठीक है, तो मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ, यहाँ से आपको मैं करके दिखा भी देता हूँ। मैंने हर अपने जो आपको ट्रेड दी हुई होती है उसमें मैंने 2% या 3% आपको बताया हुआ था। ठीक है, तो 2% या 3% को यूज़ करने का तरीका ये है कि आपने यहाँ से, ये मेरी दो हो गई, 2% मैंने लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे 2% करके उसके बाद आपने लिवरेज यहाँ से सेट करनी है। ये क्रॉस, ऊपर से क्रॉस में आके आपने लिवरेज 200 कर देनी है। आप जितनी मर्जी करना चाहते हैं, मैक्सिमम 200 है, मिनिमम आप जितनी मर्जी करना चाहते हैं कर सकते हैं। और दूसरी बात यह कि अगर मैं आपको शॉर्ट में कहूँ कि आपने शॉर्ट लेनी है, फिर आपने यहाँ पे रेड को आइसोलेटेड जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद क्रॉस करके यहाँ पे मैं शॉर्ट के लिए लिवरेज जितनी मैं रखना चाहूँ वो रख सकता हूँ। ठीक है, तो अभी हम एथीरियम को लॉन्ग करते हैं ताकि मैं आपको तरीका बता दूँ। ये मैंने एथीरियम की क्रॉस में 200x लिवरेज कर दी। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 2% मार्जिन यूज़ किया हुआ है। उसके बाद मार्केट आपने देख लेनी है, जो मैंने एंट्री पॉइंट बताए हुए हैं वहाँ से आपने ट्रेड ले लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ओपन लॉन्ग कर दूंगा। ठीक है, अब ये मैंने एथीरियम की ट्रेड ले लिया ओपन लॉन्ग की। ठीक है, ये आ गई जी हमारी एथीरियम की ट्रेड ओपन लॉन्ग में। अब फॉर एग्जांपल अभी इसकी प्राइस चल रही है 1892। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी एंट्री ली है, सॉरी 1892 पे मैंने एंट्री ली है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये जब जाए तकरीबन 19,000 पे जाए तो मुझे इसका प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट मेरा क्लोज हो जाए। ठीक है, तो ये नीचे टीपी और स्टॉप लॉस आ रहा होगा, टीपी और एसएल, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे हमने टारगेट सेट कर देना है। जो आखिरी में टारगेट बताता हूँ ना, मैं आपको सिग्नल्स में आखिरी जो लास्ट वाला टारगेट देता हूँ, आपने वहाँ पे अपना आखिरी टारगेट लगा के छोड़ देना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसका हम करते हैं जी 1900 मैंने इसका कर दिया। ठीक है, 1900 मैंने यहाँ पे इसका आखिरी जो टारगेट है वो सेट कर दिया। और उसके अलावा स्टॉप लॉस जो है, अभी जो स्टॉप लॉस मैं आपको देता हूँ वो आपने करना है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस मैं दे रहा हूँ, ये आपको मैंने स्टॉप लॉस दे दिया 1850 का मैंने आपको स्टॉप लॉस दे दिया। ये हमने लगा दिया स्टॉप लॉस। ठीक है, अब जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, एथीरियम जैसे जैसे मूव करेगा, फॉर एग्जांपल कि हमारा पहला टारगेट जो है वो हिट हो चुका है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो पहला टारगेट है वो हिट हो गया। आपने करना क्या है, आपने आ जाना है वापस टीपी में आ जाना है। ठीक है, टीपी पे आने के बाद आपने इसको कर देना है एग्जिट, सॉरी एडिट कर देना है। एडिट करने के बाद आपने ये स्टॉप लॉस अपना जो है एंट्री पॉइंट पे ले आना है। फॉर एग्जांपल हमारी एंट्री हुई है 1892 पे, ये आपको एवरेज प्राइस भी आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो है एंट्री हुई हुई है, यही आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट कर दें या इसको लिख लें, जो आपको इजी लगता है आप वैसे कर लें। तो ये हम यहाँ पे ऐसे ही कर देंगे 192। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी, मेरा पहला टारगेट जो है वो हिट हो चुका है। मैंने अपना स्टॉप लॉस मूव कर दिया, वो मैंने कर दिया 1892 पे। ठीक है, यहाँ पे आपने करने के बाद कंफर्म कर देना। अभी जो है ट्रेड मेरी चल रही है, लॉस में जा रही है, इस वजह से ये कंफर्म नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपने ऐसे ही तरीका करना है। उसके बाद जब मेरा दूसरा टारगेट हिट होगा, जब हमारा दूसरा टारगेट हिट हो जाएगा, यही स्टॉप लॉस आपने
फर्स्ट टारगेट पे ले आना है। ऐसे ही यहाँ पे जो एंट्री वाला आपने एंट्री पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया हुआ होना है, वही आपने मूव करके फर्स्ट टारगेट पे ले आना है। जैसे ही हमारा तीसरा टारगेट होगा, आपने ऐसे ही कंटिन्यू आगे स्टॉप लॉस को मूव करते रहना है, ठीक है। सो होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। जिसको नहीं समझ आई वो दोबारा आई एम सॉरी, जिसको नहीं समझ आई वो दोबारा मुझे मैसेज कर सकता है, इंशाल्लाह मैं उसको अच्छे तरीके से दोबारा गाइड कर दूंगा। तो मार्जिन हमेशा अपना आपने जो है कम ही रखना, वॉलेट साइज 2 से 3% यूज़ करना है। लिवरेज में आपको जितनी आप मर्जी करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये होता है कि अब फॉर एग्जांपल के ये मैंने EGLD का आपको दिया हुआ है, सिग्नल मैंने लगवाया हुआ था, BTC का भी मैंने आपको लगवाया हुआ था। इसमें ये होगा कि अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उसमें हमें जो लॉस जो होगा वो $1, $2 या $3 तक होगा, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट जो होगा, अगर हमारा वहाँ पे आखिरी टारगेट हिट करेगा तो वही प्रॉफिट हमारा जो होगा $5-6 हमारे एक ट्रेड्स में से इजीली निकल आएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपने कंटिन्यू करना है इंशाल्लाह। जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे आप करें, इंशाल्लाह आपको जो है लॉस नहीं होगा, आपको प्रॉफिट ही होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।